नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट एड। साथ में जो व्यक्ति फर्स्ट एड देता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। इसके अलावा फर्स्ट एड देने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना अति आवश्यक है, इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एड, जिसको कि हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एड क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी वर्कशॉप में आए दिन किसी न किसी दुर्घटना की संभावना होती है, अर्थात कोई ना कोई जो दुर्घटना है वो होती रहती है। और साथ में जब कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थान के ऊपर मतलब कम से कम चांस होते हैं कि नज़दीक वहाँ कोई डॉक्टर हो या कोई हॉस्पिटल उसके नज़दीक हो। तो उस जो व्यक्ति उस स्थान के ऊपर बीमार है या उसकी दुर्घटना हुई है, उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए या हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए इन दोनों के बीच में थोड़ा सा समय जो रहता है, उस समय में उस व्यक्ति को एक हल्का फुल्का जो उपचार है वो दिया जाता है। उसी उपचार को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट एड व्यक्ति देता है, जिसको फर्स्ट एडर कहते हैं, उसकी क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो होती है। ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर। ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर या प्राथमिक चिकित्सक की क्या क्या जो जिम्मेवारी हैं वो होती है। तो जो फर्स्ट एडर होता है उसका सबसे पहला क्या काम होता है कि जिस भी स्पेस के ऊपर या जिस भी स्थान के ऊपर कोई घटना हुई है वहाँ पर शीघ्र जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया जाए और साथ में कोशिश की जाए कि जो व्यक्ति बीमार है या जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसको जो दुर्घटना के कारण जो कष्ट पहुंचा है उस कष्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाए। ये सबसे पहला काम होता है। नंबर 2 के ऊपर कि यदि उस चोट के कारण व्यक्ति का खून बह रहा हो या रक्त का बहाव हो रहा हो तो उसको रोकने की कोशिश की जाए। उसके बाद नेचुरली है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के स्थान के ऊपर डॉक्टर या जो हॉस्पिटल है उसकी सुविधा बहुत कम होती है या दूर होती है। तो इस हालात में हमारे पास जो भी है उसी से उस बीमार व्यक्ति को फर्स्ट एड दी जाए, उसका जैसे कैसे भी उसका उपचार, हल्का फुल्का उपचार उसका किया जाए। नंबर नेक्स्ट कि अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। जो बीमार व्यक्ति या अगर आपके सामने आपके साथी जो बीमार होता है या उसकी दुर्घटना हो जाती है तो हमें सबसे पहला उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को एक मतलब एक प्लेन स्थान के ऊपर, एक समतल स्थान के ऊपर उसको लेटा देना चाहिए ताकि वो व्यक्ति आसानी से जो है तो सांस ले सके, आसानी से सांस ले सके। अगर रोगी को सांस लेने में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसको बनावटी सांस विधि जिसको हम बोलते हैं या कृत्रिम सांस विधि, उसके मुंह डालकर उसमें सांस डालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति आसानी से सांस ले सके। उसके बाद उस व्यक्ति को लेटा करके जो उसकी जो बॉडी है उसके सिर को उसके बॉडी से थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ऊपर करें, या साथ में उस व्यक्ति को जो हमारी दाहिनी तरफ होती है या जो हमारी राइट साइड होती है उस साइड में उस आदमी को लिटाया जाए। उस कंडीशन में भी वो व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। उसके बाद जिस स्थान के ऊपर ये घटना होती है वहाँ पर हमारी ये कोशिश रहे
कि पानी की या पानी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, ताकि उस घायल व्यक्ति को पानी पिलाया जाए। अगर व्यक्ति पानी पीने की स्थिति में नहीं है या वो बेहोश हो गया हो तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर या उस व्यक्ति के सिर के ऊपर ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए। और इसके अलावा यदि घाव गहरा हो और कंटिन्यू ब्लड बह रहा हो तो हम कोशिश करें कि उस घाव को साफ पानी से और साफ कपड़े से साफ करें। उसके उपरांत उस जो जहाँ पर उसको चोट लगी है उसको किसी साफ कपड़े से ढांप दें। उसके साथ अगर उस बीमार व्यक्ति की कोई जैसे हड्डी टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गई हो या उसने अपना कोई स्थान छोड़ दिया हो, तो हम कोशिश करें कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो जिस स्थान से उसकी जो हड्डी है उसने अपना स्थान छोड़ा उसको वापस उसी स्थान पे लाएं। लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो घायल व्यक्ति है उसको उस चोट से दर्द हो रहा है। उसके अलावा अगर जैसे हड्डी कोई फ्रैक्चर है तो उसको हम किसी मतलब लकड़ी के पट्टे से उसके ऊपर उसको एक स्पेस दे करके सहारा दे करके उसको सपोर्ट दें ताकि उसको कम से कम दर्द हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया हो या गलती से कोई ऐसी जहरीली वस्तु को पी लिया हो तो सबसे पहले उसके बाद हमारी ये कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति के शरीर से उस विष को या उस विषैले पदार्थ को बाहर निकाला जाए। इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी के शरीर से जरूरत से ज़्यादा ब्लड बह जाता है, खून निकल जाता है या ब्लड बह रहा हो तो व्यक्ति क्या होता है कि उस ब्लड को देख करके व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन जो फर्स्ट एडर होता है उसको उस व्यक्ति को घायल व्यक्ति को ऐसा एहसास दिलाना चाहिए या मतलब कुछ ऐसा उसके साथ बिहेव करना चाहिए ताकि उसको लगे कि उसको कम से कम चोट लगी है, ताकि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई सदमा ना हो सके। और साथ में उस जो घायल व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को जैसे गर्म दूध या चाय कॉफ़ी इत्यादि अगर मैनेज हो सके तो ऐसी देना चाहिए ताकि उसके शरीर के अंदर जो गर्माहट है वो बनी रहे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर हमें जो मतलब एक फर्स्ट एडर की ड्यूटी बनती है और उसको फर्स्ट एड देने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड, जो हम फर्स्ट एड देते हैं तो हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड देने के लिए या जो प्राथमिक उपचार हम देते हैं उसको देने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना जरूरी है। तो जैसे टिंचर आयोडीन या सप्रेट अमोनिया, फिर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट या डिटॉल, बर्नॉल या जो दवाई युक्त आपके पास पट्टी होती है, गोल पट्टी होती है, चकोर पट्टी होती है, या इसके बाद जो जाली टाइप का कपड़ा होता है जिसको हम रुई गाज बोलते हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कैंची, चाकू या जो सेफ्टी पिन होती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मतलब दवाई पिलाने के लिए जैसे कोई गिलास या ड्रॉपर इत्यादि आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे स्ट्रेचर वगैरह होते हैं अगर उसकी सुविधा हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स होती है जिनके द्वारा हम किसी भी घायल व्यक्ति को जो फर्स्ट एड होती है वो दे सकें। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो दोबारा वो मतलब फ़ोन के माध्यम से या कॉल के माध्यम से उसके कोई क्वेरीज हो तो वो कर सकता है। बाकी कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होंगी फायर फाइटिंग एंड फाइटिंग इक्विपमेंट उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।